हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम नवोदय विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रख के जो है क्लास 6 का शब्द विचार के बारे में जानेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और ये शब्द विचार का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द आम बोलचाल की भाषा में शब्द क्या कह सकते हैं। इस शब्द का कुछ अर्थ कुछ आप समझ पा रहे हैं? तो ये शब्द हम कह सकते हैं कि वर्णों का वो समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब जैसे ये जो है आपका, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन जब इसी को हम कह दें भवन, तो देखिए वर्णों का सार्थक समूह, और देखिए सार्थक समूह है तो इसका अर्थ भी निकल रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है। अब किताबी लैंग्वेज में क्या होती है आपकी परिभाषा? तो उसमें है एक या एक से अधिक वर्णों के समूह से जो सार्थक अर्थ देता हो, या सार्थक समूह हो और या ध्वनि जिसका अर्थ हो, उसे ही क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। अब देखिए इसमें बोला है एक या एक से अधिक, तो हमने तो बताया हाँ एक तो है नहीं, वर्णों का एक से अधिक वर्ण है। अब यही आपका कहीं कहीं दे देता है ज, तो इस ज का भी अर्थ है, पता है क्या? इस ज का होता है जन्म लेने वाला। एग्जाम्पल बता दें इसका ज का। एग्जाम्पल जैसे होता है आपका जलज, पर्यायवाची शब्द जलज। इस जल में, ये जल हो गया, इस जल में जन्म लेने वाला यानी कौन? कमल। तो इस ज का अर्थ निकला ना? तो ये हम क्या कह सकते हैं? यानी एक वर्ण है, एक या एक से अधिक वर्ण। देखिए वर्ण बोला गया तो एक से अधिक वर्ण तो मैंने बताया भवन, और भी ले सकते हैं इसमें विद्यालय, हिमालय, भारत, ये सब चीजें यहाँ उदाहरण में। भारत, राष्ट्र, उपवन, विद्यालय, हिमालय ले लीजिए, ये सब हमारे क्या हैं? शब्द हैं। ये तो शब्द है, और वो भी कैसे शब्द? एक से अधिक वर्णों का समूह, सार्थक समूह है ना। लेकिन ये भी तो है, एक या बोला है ना, एक या अनेक अधिक वर्ण। तो एक वर्ण कौन सा है? देखिए जैसे जन्म लेने वाला। इसी तरह होता है, देखिए यहाँ पे द मतलब भी क्या होता है? द मतलब देने वाला। ठीक है। और इसका एक उदाहरण जानते हैं क्या होता है? पता है आपको? पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बताते हैं। इसी जल से जो है हम द लगा देंगे तो जलद हो जाएगा। इस जलद का मतलब क्या होता है? बादल। इस जलद का मतलब बादल होता है। उसी तरह वारिद, यानी वारी मतलब पानी, द मतलब क्या होता है? द मतलब देने वाला। ठीक है। तो वारी को देने वाला कौन? यानी बादल, और जल को देने वाला कौन? बादल। तो ये क्या हो गया? द मतलब देने वाला। अच्छा यही दा हो जाए तो दा मतलब देने वाली। तो देखिए एक वर्ड से ही बता रहे हैं ना, एक वर्ड से ही। तो यहाँ तो द था, यहाँ ज था, लेकिन इसका कुछ होता है और दा से भी होता है। तो दा मतलब देने वाली, यानी उदाहरण में आपका हो जाएगा यशोदा। किसको देने वाली? यश को देने वाली कौन? यशोदा। ठीक है। तो ये हमारे एक वर्ड के एग्जाम्पल हुए।
ठीक है। इसी तरह जा का भी होता है, जैसे ज का जन्म लेने वाला, तो जा मतलब जन्म लेने वाली, ठीक है। तो ये हमारी परिभाषा हुई जिसके हिसाब से हमारे जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसको मैंने बताया कि एक भी वर्ड से जो है शब्द बनाए जाते हैं और एक से अधिक जो वर्ड होते हैं उसके समूह से, सार्थक समूह से जो है उससे भी हम क्या बना सकते हैं, शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये जो शब्द है, शब्द पे विचार करना, इसका अर्थ होगा, हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है, यानी ये जो हमारा शब्द विचार लिखा हुआ है, ये जो शब्द विचार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि शब्दों पे विचार करना, शब्दों पर विचार करना। कैसे शब्दों पे, तो सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह के शब्दों पर विचार करना, और वो शब्द जो है कितने प्रकार के हैं, यानी शब्दों का वर्गीकरण, कहाँ कहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में इस शब्द विचार के चैप्टर में जो है जानेंगे कि हमारे शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है। अच्छा, ये आप जानते हैं, ये तो हम शब्द बता दें, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि शब्द और पद एक ही होते हैं। हाँ, सुनने में तो आपको लगेगा कि शब्द जो है और पद एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए, जैसे हमने ये शब्द लिया, हिमालय लिया शब्द, अब इस हिमालय को हम हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है, स्थित है। अब ये क्या हो गया, ये तो था शब्द, अब ये एग्जाम्पल क्या हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया पद, इसी को हम कहेंगे पद। कैसे, जब शब्द को लेके उसे वाक्य में बदल दिया जाए, यानी वाक्य बना दिया जाए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्या कहेंगे, तो पद कहेंगे। थोड़ा सा अंतर है ना, देखिए शब्द ये हो गया, और इस शब्द को उठा के जब मैंने वाक्य में बना दिया, वाक्य में बदल दिया, तो वो क्या हो गया, पद हो गया। तो अब कंफ्यूजन होगी, नहीं होनी चाहिए कि ये शब्द क्या है और पद क्या है, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में, शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्द के जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में, तो 4 भागों में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में, 4 प्रकार के या 4 भाग बताए गए हैं शब्दों के वर्गीकरण में। कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका उत्पत्ति इतिहास, और इसको एक और नाम से जानते हैं स्रोत। तो उत्पत्ति इतिहास या स्रोत के आधार पे हम क्या कहेंगे, शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो पहला क्या है हमारा, उत्पत्ति इतिहास के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। कौन कौन से हैं, पहला उत्पत्ति और इतिहास में, तो पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज शब्द, और 5वां ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, मेन आपको ये 4 पढ़ने हैं, उसके बाद ये 5वां नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि संकर शब्द भी क्या होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है संकर शब्द 5वां आपका। फिर दूसरा है शब्दों का वर्गीकरण में, दूसरा है आपका ये फर्स्ट था और ये सेकंड में क्या है, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब रचना के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द। तो ये हो गया आपका रचना के आधार पे। अच्छा, इसको और एक नाम बताते हैं यहाँ पे, रचना या बनावट, इसको एक और नाम देते हैं बनावट।
तो रचना या बनावट के आधार पे, ठीक है। इसको एक और नाम दिया है क्या, रचना या बनावट के आधार पे शब्दों के का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड हुआ। अब आते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, रूप या प्रयोग के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें है विकारी शब्द पहला और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फोर्थ है हमारा अर्थ के आधार पे। अब अर्थ के आधार पे कितने हैं, तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समनार्थी या पर्यायवाची शब्द। समनार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और चौथा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। तो ये हो गया हमारे शब्दों का वर्गीकरण। ये तो हमने शॉर्टकट में देखा कि ये शब्दों का वर्गीकरण है। अभी इसके बारे में हम जो है अब विस्तृत से पढ़ेंगे कि जो हमारे वर्गीकरण है शब्द के, उसके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या विदेशी या विकारी, ये सब शब्द कहते किसको हैं। तो आइए देखते हैं अब शब्दों का जो वर्गीकरण है उसकी फुल डिफिनीशन। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण में पहला क्या था हमारा, उत्पत्ति और इतिहास के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति इतिहास मैंने बताया था और स्रोत भी, तो इसको किस नाम से जानते हैं, 3 नाम से, उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें था पहला तत्सम शब्द और दूसरा था तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे था। तो इसमें पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसको कहते हैं, देखिए इसको पढ़ने से ही पता चला है। तत्सम यानी तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान ही जिसमें लिखा जाए वो ही क्या है, वही हमारा तत्सम शब्द है। उसके समान यानी संस्कृत, हमारी देवताओं की भाषा संस्कृत है, तो ये जो संस्कृत है ये परिवर्तित होती गई और आज हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ संस्कृत का या नहीं हुआ, उसी को क्या कहेंगे, तो जो शब्द संस्कृत के वो शब्द जो बिना परिवर्तन हुए हिंदी में प्रयोग हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। समझ में आया, संस्कृत के वो शब्द जो बिना परिवर्तन के ही हिंदी में लिखे जाएं या पढ़े जाएं, उसे ही हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। देखिए तत्सम शब्द के उदाहरण, अग्नि, देख रहे हैं, अग्नि और अग्र, अंधकार, ये सब शब्द जो है हिंदी में प्रयोग होते हैं ऐसे ही। फिर आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत के वो शब्द जो परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हों, उन्हें ही क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। अब जैसे देखिए तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आ गया। तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत का वो शब्द जो परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग हो, उसे ही तद्भव कहेंगे। तो ये हमारा था तत्सम और तद्भव। अब कुछ उसके उदाहरण देख लेते हैं तत्सम और तद्भव के। तो जैसे देखिए अग्नि, अग्नि तद्भव में यूज होगा, यानी हिंदी के शब्दों में, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तत्सम को हम संस्कृत शब्द और इस तद्भव को हिंदी शब्द कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं ना, हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द कह सकते हैं ना। देखिए अग्नि संस्कृत में ही प्रयोग होता है, लेकिन इसको जब तद्भव, अभी हिंदी में क्या प्रयोग होता है, आग। उसी तरह अग्र, आगे, अंधकार, अंधेरा, कहीं कहीं अंधकार भी हिंदी में लिखा जाता है, तो वो शब्द जो है क्या है, तत्सम। तो अंधकार का अंधेरा। अमृत, अमी, ठीक है, अमृत, अमी। अमी को बहुत कम लोग जानोगे ना, लेकिन अमृत अगर लिख दिया जाए तो जान जाओगे कि अमृत है। तो ये यानी संस्कृत का वो शब्द है जो हिंदी में प्रयोग होता है। तो देखिए तत्सम शब्द अमृत और तद्भव अमी। आम्र,
संस्कृत में आम्र बोला जाता था, लेकिन हिंदी में आम। उसी तरह आदित्यवार होता है, लेकिन अब उसको चेंज करते करते इतवार कहने लगे हम लोग, ठीक है ना। तो कितने चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। गोधूम, गोधूम का मतलब अभी हिंदी में गेहूं, गोधूम पहले संस्कृत में होता था, लेकिन अभी हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तद्भव में गेहूं। उसके बाद दुग्ध, तत्सम शब्द है हमारा दुग्ध, लेकिन तद्भव में क्या करते हैं, दूध, उसको क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं ना। अभी दुग्ध आ जाएगा तो कुछ लोग समझ लेंगे, जो पढ़े हैं संस्कृत वो समझ जाएंगे कि दुग्ध को दूध बोलते हैं। अष्ट, अष्ट 8 हो गया, करते करते अष्ट को करते करते हम लोग 8 कर दिए, तो तत्सम से ये परिवर्तित हो गया तद्भव में। कर्ण, तत्सम में कर्ण शब्द, कर्ण का क्या होगा, कान। कौन सा कान क्या है, तद्भव है। अच्छी, अब पूछते हैं कि अच्छी शब्द हिंदी में क्या कहते हैं अच्छे शब्द को, उसका अर्थ क्या होता है, तो आँख, ठीक है। और तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत में अच्छी उसको बोलते हैं। अगर पूछ दे आपका क्वेश्चन कि अच्छी कौन सा शब्द है, तो आप बताएंगे तत्सम शब्द, ठीक है। उसके बाद उष्ट्र, पहले उष्ट्र बोलते थे, तो अब जो है ऊंट, इसकी कहानी भी है, ठीक है, इसकी कहानी भी है उष्ट्र की, कि पहले जो है कालिदास जो है उनको पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जो है ऊंट को देख के उष्ट्र उष्ट्र करने लगे। तो ऐसे ही कुछ कहानी है, वो आप अपने पापा मम्मी से पूछिएगा, ठीक है। तो ये हो गया उष्ट्र, उष्ट्र का ऊंट। कच्छप, कछुआ, नाम सुना होगा कच्छप ना, कहानी तो बहुत देखते हैं टीवी में, सीरियल देखते हैं ना, तो जिसमें विष्णु भगवान जो विष्णु अवतार है उसमें कच्छप बोला गया है। कच्छप किसको कहेंगे, कछुए को। नहीं देखा होगा तो देख लेंगे, वैसे तो आप हमको पता है कि देखे होंगे आप लोग, उनके 10 अवतार है ना विष्णु भगवान के, तो उसमें एक अवतार है कच्छप, और कच्छप का मतलब कछुआ। कपोत, यानी तत्सम में कपोत आता है ना, कपोत पता है, नहीं, कबूतर, तद्भव में उसको कबूतर। और गदर्भ, ये गदर्भ, ये फेवरेट है किसी का कि नहीं, गदर्भ मतलब गदहा, गधा भी बोलते हैं या गदहा, यानी तद्भव शब्द में गदर्भ को क्या कहेंगे, गधा, और गदर्भ तत्सम शब्द है। तो ये हो गया हमारा तत्सम तद्भव शब्द, किसके आधार पे, उत्पत्ति और इतिहास स्रोत के। इसका दूसरा यानी सॉरी, ये जो पहला है और दूसरा, यानी पहला तद्भव शब्द, दूसरा तत्सम शब्द। अब तीसरा क्या आएगा, देशी शब्द या देशज शब्द। तो देखते हैं देशी शब्द या उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव दूसरा। अब तीसरा में क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द वो शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता न चले कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जैसे खाट, लोटा, पगड़ी, जूता, तेंदुआ, डिबिया, गड़बड़, खर्राटा, मरियल, घुमक्कड़, ठेठ, कबड्डी, इन सब के बारे में पता चल रहा है कहाँ से। तो कुछ विद्वान जो थे वो बोले कि ये ऐसे शब्द जो है हमारे ही देश में से उत्पन्न हुए हैं, तो इसको अपना मतलब देशज शब्द का नाम दिया गया कि ये जो हमारे शब्द हैं वो कैसे हैं, इनका पता नहीं चल रहा है, तो ये हमारे देशज शब्द हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ उदाहरण देशज शब्द के। अब उसके बाद है चौथा विदेशज, या इसको विदेशी शब्द भी कहते हैं, इसको विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। तो ये जो विदेशज शब्द है, नाम से ही पता चल रहा है, विदेशज शब्द यानी जिसकी उत्पत्ति के बारे में पता चले उसे ही हम क्या कहेंगे, विदेशज शब्द। ये 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, जो मुस्लिम शासक आए थे हमारे देश में शासन करने, उनके द्वारा जो है कुछ शब्द लाए गए। फिर जो यूरोपीय कंपनियां स्थापित की गई थी उनके द्वारा कुछ शब्द लाए गए, जिसमें से अरबी, फारसी, तुर्की, ये सब शब्द जो हमारे कौन है, विदेशज शब्द। जिसमें से अरबी शब्द देखते हैं यहाँ पे, अजीब, आदमी,
औरत, मशहूर, खत, कुर्सी, हलवाई, किस्सा, हकीम, दुकान, दवा, दुआ, दगा, अदालत, मुकदमा, तारीख, बहस, मुहावरा, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे अरबी शब्द हैं। तो ये देखिए अरबी शब्द। उसके बाद जो है हम फारसी शब्द देखेंगे। तो अरबी के बाद अब देखते हैं फारसी शब्द।